मालवीय नगर पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां पर यह घटना हुई अब ऐसे में स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट पर पहुंचने वाले हैं। अब ऐसे में कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जायजा भी लेंगे और बातचीत भी वहां पर लोगों से करेंगे। हो सकता है संभवतः फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत करें, पुलिस अधिकारियों से बातचीत करें। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद फिलहाल कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर और अभी ताज़ा अपडेट जो मिल पा रही है इस संबंध में वो ये कि आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बिल्डिंग को पूरी तरह से सिक्योर कर दिया गया है क्लियर करने के बाद। और गृह मंत्री आशीष सूद कुछ ही देर में अभी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। मालवीय नगर वो पहुंच चुके हैं। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, हर संभव सहायता की नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाते, ये बड़ा कारण है दिल्ली में देखा गया। देखिए अब जो है जो मर गया उसके ऊपर दोष डालते हो आप सब लोग मिल गए। आप सब लोगों ने ये तरीका बना लिया है कि जो मर गया उसके ऊपर ही दोष डाल दिया जाए। ये मत करो, ये कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी जो भी हो इसमें। सौरभ जी ये बताइए, इस तरह की आग और भी जगह दिल्ली में लगी है, लेकिन एक ये भयंकर आग लगी है दिल्ली में जो 20 लोगों की जान चली गई है। देखिए कितनी दूर है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का दफ्तर तो बहुत दूर नहीं है। क्या इतना समय लगता है? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में इतनी देरी हो रही है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हमने पालम की आग से कुछ सीखा? पालम की आग में भी यही हुआ, फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं खुली, फायर ब्रिगेड के पास इक्विपमेंट नहीं थे। फिर विवेक विहार में भी यही हुआ, फायर ब्रिगेड पहुंची, उसके पास पानी नहीं था, उसमें प्रेशर नहीं था, वहाँ 9 लोग मारे गए। हौस खास में 3 दिन पहले यही हुआ, फायर ब्रिगेड 1 घंटा लेट पहुंची, लोग जल के मर गए। यहाँ भी यही हो रहा है। और क्या किया जाता है बाद में? जो बेचारा मर गया उसके ऊपर दोष डालने का काम सरकार करती है। ये काम गलत है। जो आदमी मरा है उसके लिए सहानुभूति रखिए, कम से कम उस पर दोष ना डालिए। इस तरह की अगर घटना होती है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पालम का मामला फरवरी में हुआ, कहा गया कि 1 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। अभी तो 3 महीने हो गए, अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं आई। क्यों नहीं आई रिपोर्ट? क्योंकि सरकार रिपोर्ट लाना नहीं चाहती। सरकार चाहती ही नहीं कि इसके ऊपर जो है अकाउंटेबिलिटी तय हो। बिल्कुल, तो सौरभ भारद्वाज पहुंचे और दूसरी वो तस्वीर दिखा देते हैं स्पॉट पर जहां कैबिनेट मंत्री हैं आशीष सूद, वो भी पहुंचे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आग लगी है, भयंकर रूप जो है आग ने ले लिया था और इस आग में 20 लोगों की जान जाने की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। तो एक बड़ा सवाल आखिरकार यही उठता है कि इस तरह के जो हादसे होते हैं तो उससे पहले क्यों नहीं सरकार अवेयर रहती है? क्या जो नियम है उसका पालन किया जाना चाहिए या जो नियमों का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष सूद वो पहुंचे हुए हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। 20 लोगों की इस पूरे मामले में जो जान है वो अब तक जा चुकी है और एक भयंकर रूप इस आग ने लिया था। अचानक से आग लगती है और एक के बाद एक जो इसके अंदर मौजूद लोग होते हैं वो जंप करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन 20 लोगों की जान चली गई। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो सौरभ भारद्वाज ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है और साथ ही तैयारियों पर कि जो प्रबंध होने चाहिए थे उस पर निशाना साधा। और इसके अलावा कहते नजर आए कि फायर डिपार्टमेंट का ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां और ज़्यादा तेज़ी के साथ पहुंचती तो हो सकता है कि लोगों की जान बच जाती, ये बात कहते हुए नजर आए। और इसके अलावा जिक्र उन्होंने पालम की घटना का भी किया, क्योंकि बीते दिनों पालम का जो अग्निकांड था वो भी खूब ज्यादा वायरल रहा और इस पूरे मामले को लेकर दुख व्यक्त किया उन्होंने। क्या निकलने के लिए रास्ता वगैरह कहीं देखा था आप लोगों ने? रास्ता अपने अंदर से लॉक कर रखा था और मेन गेट था ना वो लॉक था और वो अगर वो खुला होता तो सारे जन वहाँ से निकल सकते थे जब कम आग लगी थी। उसके बाद मेन गेट लॉक किया गया था। हाँ, अंदर से लॉक था, अंदर से लॉक था। वो सुबह सुबह सो रहे थे। रेगुलर बेस में क्या होता है 5-6 बजे वो खुल जाता है, पर आज ऐसा क्या हुआ 9 बजे तक खुला नहीं था। और अंदर से शायद से खाना कोई बना रहा था, सबको जाना था बाहर का वो जॉब वॉब के लिए कहीं पर, वहाँ पे पेशेंट भी रहते हैं, दिखाने जाने था।
तो वही खाना बना रहे थे, उनके वही से आग लग गई कैसे करके। और ये फायर ब्रिगेड के बहुत लेट आई है, बहुत ज़्यादा लेट आई। बहुत लेट आई है। कितनी लेट आई है ये फायर ब्रिगेड? आधा एक घंटे बाद। आधा एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी। वैसे फायर ब्रिगेड का ये बताइए कि आप सामने ही रहती हैं आप भी, कितने लोगों को ले जाते हुए आप लोगों ने देखा है यहाँ पर? 30, 40 लोग करीब में निकल के गए थे। हम पास ही में थे, बगल से पार्क से देख रहे थे, मगर पुलिस वाले देखने नहीं दे रहे थे उधर से। हाँ। अच्छा, ये बताइए उधर से भी। ये जो होटल और रेस्टोरेंट है एक ही मालिक का है ये? हाँ, एक ही मालिक का है। एक ही मालिक का एक ही के आए, नीचे ऊपर वो सारे सभी नीचे में रेस्टोरेंट खोला हुआ है, ऊपर में होटल खोला हुआ है। हाँ, एक ही रहने के लिए वहाँ रहने के लिए है। बाहर के विदेशी लोग रहते हैं सभी, सारे विदेशी लोग यहाँ पे रहते हैं। अंग्रेजी सारे। देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर है, और जो सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये उठा रही है, इस बार एक बार और सुनाना चाहूंगा। दरवाजा लॉक था। हाँ। आगे बाहर का दरवाजा लॉक था वहाँ का? हाँ, अंदर से लॉक था, तभी तो वो निकल नहीं पाए ना, वरना वो सारे गेट से निकल जाते हैं। खिड़की यहाँ के जो उसमें क्या केवल लिफ्ट है या सीढ़ी भी है उसमें? पता लिफ्ट तो मुझे उतना। अच्छा, आप लोग गए नहीं? अंदर नहीं गए हैं। ये सवाल यहाँ पर कई जगह पे यहाँ पर होता है, और ये सवाल तमाम लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट भी दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके के ही आप 6 मंजिले मकान। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देता हूँ कि 52 मीटर से ऊपर यहाँ किसी भी तरीके का तो भीषण आग लगी, 20 से ज्यादा लोगों की जान जाने की फिलहाल पुष्टि हुई है। इसी बीच बड़ा अपडेट, 21 लोगों की मौत हो गई है, एक और अंक जुड़ चुका है, 21 लोगों की जान चली गई। और यहाँ पर लोगों की जान जाने का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। अब दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई, क्योंकि फॉरेनर्स भी इस होटल में रुके हुए थे, वो ठहरे हुए थे मालवीय नगर में। होटल में भीषण आग लगी थी। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के मालवीय नगर में यह अग्निकांड देखने को मिला। और फिलहाल देवेश, हमारे जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। अब फिलहाल मंत्री आशीष सूद वहां पर पहुंचे हैं, बातचीत की जा रही है। क्या अपडेट देवेश आपके पास है फिलहाल? वो सीढ़ी का रास्ता है, जो मुख्य रास्ता है, ये देखिए बिल्कुल हम स्पॉट पर एक मौजूद है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जो आग थी वो लगी थी, और इसी मंजिल से आप देख सकते हैं 5 से 6 मंजिल है। इसी से जो लोग हैं, जब आग भयंकर रूप ले लेती है तो इसी से जो खिड़कियां हैं तोड़कर वो जंप करते नीचे। हालांकि जो गद्दे थे वो बिछाए गए थे, लेकिन ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी उनको जो है चोटें भी आई। कई लोगों की जो जान है वो चली गई थी। आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष सूद वो भी पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरअसल जो अधिकारियों से जो बातचीत है वो कैबिनेट मंत्री आशीष सूद कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार किन वजह से, किन कारणों के चलते ये आग लगी है। लेकिन इस तरह की जो घटना है दिल्ली में लगातार देखने को मिल रही है। पहले एक साकेत में मंजिल इमारत गिर जाती है 5 मंजिला, क्योंकि वो अवैध निर्माण कर रहा था। अब दूसरी तरफ इसमें भी ये बताया जा रहा है कि इस होटल में जो नॉर्म्स थे वो पूरे नहीं किए गए थे। और ये देख लीजिए आप, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कोई दूसरा रास्ता दरअसल एग्जिट के लिए नहीं था। और इसी मजबूरी में जो लोग हैं, जो होटल के अंदर लोग मौजूद थे, दरअसल वो जंप करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी जान बचा सके, और इससे कूदते हुए नीचे जंप करते हैं। लेकिन नीचे जरूर गद्दे डाले गए थे, लेकिन ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि जो लोग जंप किए उनकी भी जो जान है ऑन द स्पॉट वो गई है। और 20 लोगों की जो है वो अब तक इसमें जान जा चुकी है। हालांकि जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जरूर मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन कई सवाल दरअसल ये खड़े हो जाते हैं कि इस तरह के हादसे के बाद ही आखिरकार सरकार क्यों ये जिक्र करती है कि एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अगर पहले से जो नॉर्म्स है वो पूरे नहीं किए जा रहे थे, उनकी जांच होती, उस पर एक्शन होता, तो ये बड़ा जो हादसा है वो नहीं होता। 20 लोगों की जो जान चली गई है वो जान नहीं जाती। हालांकि अब जरूर कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं, वो सीधी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशीष सूद जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अधिकारियों से पूरा समझ रहे हैं कि कितने फ्लोर का ये जो होटल था वो था, और किस तरफ जो लोग, क्योंकि लोगों ने शीशा तोड़ के जो है जंप किया है नीचे। लेमन ग्रीन जो है वो होटल बताया जा रहा है उसका, और इसका जो ऑनर है, जो इसके ऑनर है वो
ये भी बताया जा रहा है कि और भी कई इसी तरह के जो होटल्स हैं वो यहाँ पर चला रहे हैं। तो कई सवाल दरअसल ये खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों जब नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाते, क्यों जब नियम पूरे नहीं किए जाते तो परमिशन आखिरकार क्यों दी जाती है, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, हादसे का इंतज़ार क्यों किया जाता है। और कितना बड़ा हादसा कि 20 लोगों की दर्दनाक जलकर मौत हो गई है उसमें। तो एक बड़ा सवाल जरूर सरकार पर खड़े किए जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और जिम्मेदारी सुनिश्चित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देवेश, क्योंकि इससे पहले हम पालम की घटना भी देख चुके हैं और सौरभ भारद्वाज भी यही सवाल उठाते हुए नजर आए कि पालम से हमने क्या सीखा। जो वहां पर लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां बहुत देरी से वहां पर पहुंची थी। कब तक लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे, प्रशासन और सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी क्योंकि एक घटना नहीं है, लगातार। देखिए बिल्कुल, हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। यहाँ से अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है तो ये सीधा रास्ता है, ये कॉर्नर पे जो है वो होटल है, ये रास्ता है। इधर से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन दूसरी तरफ जो रास्ता है वो बेहद ही संकीर्ण रास्ता है। अब जो कैबिनेट मंत्री हैं आपको दिखा देते हैं, आशीष सूद यहाँ से दूसरी तरफ भी जा रहे हैं कि टू साइड का जो ओपन है वो ये रास्ता है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद है, साथ में जो विधायक है, स्थानीय विधायक यहाँ के सतीश उपाध्याय, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जायजा लिया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही, और सबसे बड़ी वजह कि एक ही रास्ता था नीचे उतरने का। इसी वजह से जब जो लोग इसके अंदर मौजूद थे, जब उनको दूसरा रास्ता नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कोशिश की, जंप किया और नीचे कूदे भी अपनी जान बचाने के लिए। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी उसके आने से पहले उन लोगों ने कोशिश की कि वो अपनी किसी तरह जान बचा ले इस जो आग लगी हुई थी उससे, लेकिन उन तमाम लोगों की जो 20 लोगों की है वो दर्दनाक मौत होती है और जलकर मौत होती है। तो कई सवाल प्रशासन पर और सरकार पर उठने लाजमी है कि आखिरकार क्यों इस तरह से होटल्स को परमिशन दी जाती है जब वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं। आखिरकार क्यों नहीं इस तरह का एक्शन पहले लिया जाता, जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही जो जिक्र है वो सरकार करती है कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन फिर से वो ठंडे बस्ते में चीज़ें चली जाती है। तो कई सवाल उठने जाहिर सी बात है सरकार पर भी कि हादसों का इंतजार ना करते, अगर पहले एक्शन किया जाता तो ये हादसा ना होता और 20 लोगों की दर्दनाक मौत नहीं होती। जी, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दुख जताया गया है, पीएमओ की तरफ से बात कही गई है कि मृतकों के प्रति 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। लेकिन सवाल एक घूम फिर कर वही है कि राजधानी दिल्ली में एक फायर की घटना, उसमें हम देखते हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर किया गया। उसके बाद एक और घटना जिसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर किया गया। बार बार जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं देवेश, वो सवाल खड़े करते हैं। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। जब लोग कूद रहे थे मजबूरी में, कोई जब रास्ता नहीं बचा तो केवल रास्ता यही था कि बिल्डिंग से छलांग लगा दी जाए। और इसी चक्कर में भी बताया जा रहा है कि लोगों की जान गई है, क्योंकि ऐसे टाइम पर सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं बचती है कि कहां कूदना है, कैसे कूदना है। इसी चक्कर में हुआ यह भी कि गद्दों पर लोग नहीं कूद पाए और इसी चक्कर में वो एक्सट्रीमली इंजर्ड भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसे लेकर जान भी लोगों की बताया जा रखी गई है। अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं देवेश। देखिए सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पर हम मौजूद है। ये सीधी तस्वीर दिखा देते हैं कि जो आग लगी है, सामने का फ्रंट है, आप देख सकते हो कि कितनी जो भयंकर जो आग है वो लगी थी। आग ने एकदम भयंकर रूप ले लिया था, अचानक से आग लगती है। हालांकि आग के कारणों के कारण लगी है, ये अभी बड़ा जांच का विषय है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इन्हीं जो 5 और 6 मंजिला ये होटल है, इसी से एक के बाद एक जो 7 से 8 लोग जो है वो जंप करते हैं, जो होटल के अंदर थे मौजूद, वो एक के बाद एक जो है वो जंप करते हैं और वो भी गंभीर रूप से जो है इंजर्ड हो गए थे, क्योंकि आग ने भयंकर रूप ले लिया था और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो तब तक नहीं पहुंची थी और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह जो उनकी जान है वो बच जाए। तो इसीलिए उन्होंने जंप किया। नीचे जो है जो गद्दे थे वो डाल भी गए थे, क्योंकि ऊपर का जो शीशा था, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ का शीशा तोड़ के लोगों ने कोशिश की कि उनकी जान बच
जाए और इसीलिए उन्होंने जंप जो है सीधा नीचे किया, लेकिन वो भी घायल गंभीर रूप से हुए हैं। तो बड़ा सवाल ये है आखिरकार कि क्या सभी नॉर्म्स पूरे हो रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है जो शुरुआती जांच सामने आई है कि नॉर्म्स जो है वो पूरे नहीं थे, और साथ ही साथ ये भी थी कि रास्ता जो था बेहद ही बाहर निकलने का संकीर्ण रास्ता था और जो आग है वो भयंकर रूप ले लेती है। तो इस पर कई सवाल दरअसल उठ जाते हैं कि आखिरकार क्यों पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों हादसों का इंतजार किया जाता, और ये 20 जो दर्दनाक मौत हुई है दरअसल ये ना हो पाती अगर समय रहते जांच होती, जो कार्रवाई है वो की जाती। इस तरह के जो होटल्स हैं वो दिल्ली में अलग अलग जगह हैं और बड़ी संख्या में देश की राजधानी है इस तरह के होटल्स चल रहे, ना तो कोई दूसरा ऑप्शन होता है रास्ता से निकलने का, दूसरा जो सेकंड डोर होती है इमरजेंसी डोर होती है, ना ही जो बचाव की अगर आग लग जाती है उसमें बचाव के उपकरण होते हैं। तो कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्थानीय विधायक है, वो यहाँ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के भी जो प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज वो भी यहाँ पहुँचे थे। तो इसको लेकर भी लगातार जाहिर सी बात है कि सियासत होगी, एक दूसरे पर जो है निशाना साधा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार 20 लोगों की जो जान गई है उसके जिम्मेदारी कौन लेगा। और इस तरह की जो घटनाएं हैं दिल्ली में देखने को लगातार मिल रही है, जो आग की घटनाएं हैं। पिछले दिनों आपने देखा पालम में एक दर्दनाक हादसा होता है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग जो है अवैध निर्माण चल रहा था वो गिर जाती है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। और एक ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर जो है 20 लोगों की जान चली गई है। जी बिल्कुल। और देवेश, अभी फिलहाल राहत राशि की घोषणा तो यहाँ पर पीएमओ की तरफ से की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज जो है वो होटल का जो गेट है वो भी 9 बजे तक नहीं खुला था। 8:15 से 8:30 बजे तक का वो समय जब ये आग की घटना देखने को मिली। अगर गेट खुला होता, फायर एग्जिट नहीं भी था, तो लोग वहां से आराम से निकल सकते थे। ऐसे ही वहां पर जो लोग जिनकी बाइट सामने आई, जिनकी प्रतिक्रिया सामने आई, वो लोग ये कहते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं दरअसल कि अगर समय रहते कोशिश की जाती तो शायद कुछ लोगों की जान बच सकती थी। और अगर कार्रवाई होती, इस तरह की जो होटल्स हैं वो नहीं होते, उन पर कार्रवाई होती, अगर नॉर्म्स पूरे नहीं करते तो एक्शन होता, परमिशन नहीं मिलती, तो इस तरह का ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा भी नहीं होता। जो 20 लोगों की जो जान चली गई वो 20 लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि पहले अगर सरकार जो बाद में हादसा होने के बाद अवेयर होती है, वो सरकार अगर पहले अवेयर होती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 20 लोगों की दर्दनाक जान गई है। कुछ लोगों ने कोशिश की कि वो जंप करके अपनी जान बचा पाए, क्योंकि उनको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की और उन्होंने जंप किया। नीचे ज़रूर कुछ लोगों ने गद्दे बिछाए थे कि किसी तरह वो लोग जंप करें और बच जाए। सौरभ भारद्वाज भी पहुँचे हुए हैं, देख लीजिए, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो स्पॉट पर पहुँचे हैं दरअसल जायजा लेने। दूसरी तरफ जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष सूद वो भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं होती है तो उन पर ज़रूर सियासत जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ वो करती है। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार से जाहिर सी बात है सवाल पूछने चाहिए कि इस तरह के जो हादसे होते हैं उसको लेकर सरकार क्यों नहीं पहले अवेयर होती है। साकेत में देखा आपने, बिल्डिंग गिर गई, अवैध निर्माण हो रहा था, पालम में आग लग जाती है, वहाँ कई लोगों की जान चली जाती है, और अब एक और दर्दनाक बड़ा हादसा होता है जहाँ 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जी अभी लगातार जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात अगर करें देवेश, अभी ये फायर नॉर्म्स को तो फॉलो किया ही नहीं जा रहा था, एक तो ये बात हो गई। लेकिन जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके अनुसार इस होटल में बताया जा रहा है कि 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन 25 कमरों में लोग ठहरे हुए थे। और एक महत्वपूर्ण यह बात जो यहां पर नोटिस करने लाया कि फॉरेनर्स बहुत ज्यादा यहां पर रुके हुए थे, और फॉरेनर्स जब रुकते हैं तो उनकी सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर तो और ज्यादा अच्छे इंतजाम होने चाहिए, ना केवल फायर एग्जिट को लेकर बल्कि जो तय दिशा निर्देश होटल का निर्माण भी उन्हीं चीजों पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन सभी नियमों को दरकिनार किया गया था।
देखिए बिल्कुल परमिशन दी गई थी मात्र 6 की, और ये बिल्डिंग देख लीजिए कितनी ऊंचाई तक है बिल्डिंग, 5 से 6 मंजिला जो है ये बिल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा था। प्रशासन आखिर क्यों अवेयर नहीं था पहले से कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो ये हादसा नहीं होता, जो मौतें हुई हैं वो नहीं होती अगर पहले से इस तरह की चीज़ें अवेयर की जाती है। देख लीजिए ग्रिल भी जो है आपको फ्रंट दिख रहा होगा, नीचे की तरफ जो ग्रिल है वो तोड़ी गई थी, कोशिश की गई थी कि जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और फायर की जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कोशिश की अंदर जाने की, आग क्योंकि ऊपर तक जो है भयंकर रूप ले चुकी थी और बहुत ही संकीर्ण रास्ता है। दूसरी तरफ देखें तो जो उसके बराबर की गली है, बहुत ही छोटा रास्ता है। ऑप्शन ये भी नहीं था लोगों के पास जो इसमें थे कि दूसरा इमरजेंसी एग्जिट हो, वहां से आसानी से निकल सके। तभी लोगों ने बिल्डिंग से ऊपर से छलांग लगाई। जो विंडो थी, जो शीशे की विंडो थी, वो तोड़ी गई और उसके बाद उन लोगों ने सीधे नीचे छलांग लगा दी। उन्होंने कोशिश ये की कि उनकी जान किसी भी तरह बच सके, तो इसी के लिए कोशिश ये थी। और सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे और जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनसे भी दरअसल जानकारी, क्योंकि पिछली सरकार उन्हीं की थी। सौरभ भारद्वाज जो तमाम स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, सौरभ जी ये बताइए कि पालम में आग लगी, साकेत में बिल्डिंग गिर गई, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो नॉर्म्स थे वो बिल्कुल पूरे नहीं किए जा रहे थे। 5 से 6 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, होटल चल रहा, आसानी से कोई एक्शन नहीं हुआ था। ऐसा है, पालम में 9 लोग मरे, रेखा गुप्ता जी को 9 मेडल पहना दो उसके लिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, मरने वालों की गलती है। विवेक विहार में 9 मरे, उसके लिए आशीष सूद को 9 मेडल दे दो, क्योंकि लोगों की गलती है। आशीष सूद की बेचारे की कोई गलती नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। अब यहाँ 21 लोग मर गए हैं, तो 21 के 21 मेडल रेखा गुप्ता जी को दे दो। ये महान लोग हैं, ये भगवान राम का राज्य चला रहे हैं यहाँ पे, इनकी तो गलती हो ही नहीं सकती, ये तो लोगों की गलती है। और जो लोग जल के मर गए हैं उन पे मुकदमा चलाओ, और उनको मुकदमा जब उनके ऊपर साबित हो जाए तो उनकी जली हुई लाशों को फांसी पे लटका दो, क्योंकि यही हो सकता है इस देश के अंदर। सरकार की तो कोई जवाबदेही है नहीं, मुख्यमंत्री से तो सवाल पूछे नहीं जा सकते, तो जो मरा है उसी पर दोष डाल दो और मामला खत्म कर दो, ये सबसे आसान है। जो स्थानीय लोग थे स्पॉट पर थे उस वक्त, बताया जा रहा 7 से 8 लोगों ने कोशिश की अपनी जान बचाने के लिए, ऊपर से सीधा नीचे जंप किया क्योंकि किसी तरह बच जाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं था बाहर निकलने का। भाईचारा है कि एक आदमी जो गद्दे की दुकान लगाता था उसने अपने गद्दे बिछा दिए। देखो कितनी बड़ी है, गरीब आदमी ने अपने सारे गद्दे बिछा दिए, लोगों ने, हौजरानी के लोगों ने मदद करी, ऐसे लोग हैं। और फायर ब्रिगेड आई है 1 घंटे लेट, क्यों आई है भाई? 2 मिनट या 3 मिनट की दूरी पे है फायर ब्रिगेड, 500 मीटर पे, 1 घंटा लग जाएगा फायर ब्रिगेड को। 3 मिनट में आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? बच सकते थे लोग। मालवीय नगर थाना है, और दूसरा बहुत बड़ा फायर ब्रिगेड स्टेशन नेहरू प्लेस पे है, वहाँ से भी सुबह अगर 8 बजे के वक्त पे आप बुलाओगे तो 7-8 मिनट में फायर ब्रिगेड आ जाएगी। आप कैसे कह सकते हो कि 1 घंटा लग गया? जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं 8 बजे आग लगी, आप बताइए। 8 बजे आग लगी है, उसके बाद 9 बजे तक फायर ब्रिगेड आई है, और लोगों ने गद्दे बिछा के उनको ऊपर से कूदे लोग कूद गए थे, या 8-9 लोग कूदे हैं, एक लेडीज 2-3 बच्चे भी कूदे हैं। और ये शीशे ना टफन गिलास लगे हुए थे, टूटे नहीं, ईंट से भी नहीं टूटे, रोड से भी नहीं टूटे, कैसे कैसे उनको निकाला है। अभी तो ये बेसमेंट में ना 7 लोग जल के मर गए हैं, लॉक लगा हुआ था बाहर से। बेसमेंट भी था नीचे? बेसमेंट में नीचे कमरे बने हुए, उसमें ना बाहर से लॉक लगा हुआ है शटर पे, उसको तोड़ा है जब निकाली है बॉडी। सौरभ जी एक आखिरी सवाल है कि क्या इस तरह की बिल्डिंग जो कि दिल्ली में अलग अलग जगह है, तो उन पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए सरकार को? एक्शन करने के लिए कहूँगा तो सरकार पैसे ले लेगी इनसे। आप जितना एक्शन की मांग करेंगे सबसे 5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगे, एक्शन नहीं होना तो इससे बनाओ। बिल्कुल, तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आखिरकार सरकार पर। ये देख लीजिए तस्वीर, आशीष सूद जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, वो भी जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण है। और बताया जा रहा है स्थानीय लोग जो थे यहाँ पर वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जो बेसमेंट परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम इसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर,
बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के मातहत अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी नहीं था, दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा। तो जहां आग वहां से बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। भी है तो जाहिर सी बात है उनकी स्थिति जो है काफ़ी गंभीर जो है वो बताई जा रही है जी। और अभी फिलहाल जिस तरीके से ये आग का पूरा तांडव मालवीय नगर में आपने देखा और पूरी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया कि एक होटल में लोग जलते रहे, मरते रहे। एक रास्ता था अपनी जान बचाने का, वो बिल्डिंग से बाहर कूदने का, वो भी कई लोगों को मौत के द्वार तक ले गया। और क्योंकि सोचने समझने की क्षमता, आप अंदाजा लगाइए कि बिल्डिंग में आग लगी है, आपके पास केवल रास्ता एक है, नीचे कूदना है। उस समय कहां गड्ढा है कहां नहीं है आप ये सोच समझ नहीं पाएंगे। और ये ही एक कारण माना कि 1 से 2 लोगों की जान इसी चक्कर में चली गई, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी सुनिश्चित होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन है इसका जिम्मेदार? यहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो तो हमने देखा ही कि कोई भी सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो नहीं किया जा रहा था। होटल संचालक की तरफ से केवल करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करने के बाद उसे कमाई का जरिया बना दिया गया। लोग मरे तो मरे, किसी को कोई चिंता नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि एक्शन क्या होगा। मौत का चैम्बर बन गया और ट्रैप हो गए इस चैम्बर में वो लोग जिनकी डेड बॉडीज निकली बाहर। वो जिंदा वापस निकले नहीं, जो गए थे जिंदा लेकिन डेड बॉडी बनकर निकले हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा रहा। और साथ ही फिलहाल मंत्री आशीष सूद कहते हुए नजर आए कि तमाम सेफ्टी नॉर्म्स को चेक कराया जाएगा। वो तो मिलेगा ही, मगर इतने दर्दनाक हादसे पर रीजन ढूंढना चाहिए। मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए वहां जा रहा हूं। तो मनोज तिवारी कहते हुए नजर आए कि अभी फिलहाल जो रीजन है वो ढूंढना चाहिए। और कुछ ही देर में मनोज तिवारी जो है वो पहुंचेंगे, वो भी अभी फिलहाल देखेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको, जब लोग कूदते हुए नजर आए। तो अभी फिलहाल आग का ये तांडव देखने को मिला और जो लोग थे वो जलते रहे, मरते रहे। आप ये कह सकते हैं कि 21 लोगों की जान चली गई। ये बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। लोग करते तो करते क्या। देखिए, होटल रेस्टोरेंट में माफ कीजिएगा ये आग लगी है। तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, मालवीय नगर का इलाका जहां पर रेस्टोरेंट में आग लगी है और अब तक कई लोगों की मौत इस आग की वजह से हो चुकी है। पानी मार देगा ना। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी है और कई लोगों की मौत इससे हुई है। जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम इसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको
डीएम के मातात अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर। अब तक क्या किया गया आशीष जी? टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी नहीं था दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस आती होगी। अब आप बोल रहे हैं कितने होटल? इसीलिए जो कब बीएंडबी का लाइसेंस को 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला? अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात है, विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी ऐसी अवैध बिल्डिंग, तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। होटल लेमन ग्रीन में ये भीषण आग लगी है, बहुत बड़ा हादसा हुआ। 21 लोगों को अब तक 21 लोगों के इस हादसे में मौत हो चुकी है। फायर एनओसी नहीं था, ये बात सामने आई है। अवैध कमरे बने हुए थे और अब तक 21 लोगों को इस आग की वजह से आपको बता दें कि उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी और लोग आपको बता दें कि ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आए, इस उम्मीद में कि उनकी जान बच जाएगी। अब तक इस पूरे मामले की बात करें, इस भीषण अग्निकांड की बात करें तो 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव का काम जो है लगातार मौके पर जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम, दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है और आपको बता दें कि इस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। और ये अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमें नीचे से फोन आने शुरू हो गए थे कि आग लग रही है। हम बाहर निकले, नीचे देखा तो अंदर से आवाजें आ रही थी रोने की और हेल्प हेल्प, क्योंकि जो टफन गिलास था इनका खुल नहीं रहा था और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तो जहाँ मेन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी आग लगी थी, ऊपर वाले जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बंदे थे वो कोई निकल नहीं पाया। फिर नीचे से ही हमने ईंटें मार के, पत्थर मार के वो शीशे तोड़े थे। सेकंड फ्लोर से तो 2 बंदे जो इंडियन थे वो कूद गए थे, लेकिन उनके चोट लगी थी। फिर हमने क्या करा, लेमन ग्रीन होटल से जाके हम गद्दे निकाल के लाए। वहाँ आसपास के जितने भी होटल हैं सबसे गद्दे इकट्ठे करके वो नीचे रखे। तो थर्ड फ्लोर से फिर उन्होंने जंप करना शुरू करा, जो वो फॉरेनर थे उनकी जंप कराया। फिर जंप कराएंगे, फोर्थ फ्लोर जो था वहाँ से वो जंप कर नहीं पा रहे थे। फिर हम सामने बिल्डिंग में जाके फिर हमने रस्सा डाला था, रस्सा बांध के ऊपर रस्सा डाला था। लेडीज वो रस्से पे आई भी थी, लेकिन वो रस्सा छूट गया उनसे, वो नीचे गिर गई, लेकिन वो गद्दों पे ही गिरी थी, वो बच गई थी। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड थे वो कूदे। लास्ट में फिर कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में जब आग इतनी तेज होगी, एक लेडीज लटक के फोर्थ फ्लोर से वो गद्दे पे ही कूदी। तो लगभग कितने इसमें कमरे थे? कभी आप गए हो इस होटल में, इस बिल्डिंग? 30 के आसपास। तो कितने जने मौजूद थे, कुछ आइडिया आपको कि हलचल रहती थी? इसके अंदर होंगे कम से कम 80 के आसपास बंदे होंगे, जिन्होंने कुछ पहले ऊपर छत से छत, जो ऊपर वाले थे वो छत से छत निकल गए। जी एक ही था 5 फीट का, और वो भी क्लोज था, कोई निकलने का कोई उसका ये नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डोर था वो बंद था। पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक गेट था या सिर्फ मेन गेट जो था ना वो इलेक्ट्रॉनिक था, तो वो ही बंद था। आग लगने पर बंद हो जी वो बंद ही था। वो रात में ये बंद करते हैं उसको, 10-11 बजे बंद कर देते हैं, वो सुबह खोलते थे ये, तो वो बंद ही था। तो यहाँ से जो हॉस्पिटल में लोग चेकअप के लिए आते हैं, जो मैक्स हॉस्पिटल में जो चेकअप के लिए आते हैं ना, वो लोग आते हैं इंटरनेशनल। जी तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस रेस्टोरेंट में आग लगी और साथ ही साथ लोग दूसरी मंजिल से, तीसरी मंजिल से नीचे कूदते हुए नजर आए ताकि बच जाए। और अब तक 21 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि की गई है पुलिस की तरफ से। वहीं पर लगातार राहत बचाव का काम जारी है, कोशिश की जा रही है कि अगर कोई अंदर गलती से छूट गया है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं इस भीषण अग्निकांड में। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई, तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नीचे गद्दा लगाया गया है, लोग कूदने
कूदने के, वहां से नीचे, ऊपर से नीचे कूद रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जान बच जाए। फिलहाल ये गोल सर्कल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसमें देखिए किस तरीके से लोग ऊपर से नीचे की जाएगी। उसके बाद जल बोर्ड और ये तमाम जो एजेंसीज हैं, उन सभी एजेंसीज के द्वारा जो है जितनी बिल्डिंग है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी सामने में ही 3-4 बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरीके की बिल्डिंग्स है, केवल एक छोटी सी जगह पे ही इस तरीके की बिल्डिंग्स है जो कि बीएनबी चल रही हैं और इस तरीके का बन रहा है जिसमें कि नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया गया है। ये पूरे के पूरे दिल्ली में गोरख धंधा इस तरीके का चल रहा है। आखिर में जानकारी क्यों नहीं मिलती है? जानकारी लेते आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, आप लोग लोकल है। हमारी ये दुकान है वाली, सामने वाली दुकान हमारी इलेक्ट्रिकल के ना, अरोड़ा इलेक्ट्रिकल हमारी शॉप है। ये इस तरीके के कितने रेस्टोरेंट्स और होटल से यहाँ पे चल रहे हैं? इस ये जो ओनर है इनके एक होटल 2 ये है, साथ वाले भी 2 होटल इन्हीं के ये, और इससे पीछे भी 4 होटल है। अच्छा, इन्हीं के 4 होटल हैं? उनका आलू वालिया करके कोई आलू वालिया है, आलू वालिया उनका होटल है। हाँ जी, ये जो लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट था, हाँ जी, और जो फ्लोरिस्ट स्टे था उन्हीं का था। उसके बाद और कौन से हैं? उनके साथ एक ये जिप्सी खड़ी है जो अभी बंद करके भाग गए। हाँ, बंद करके 3 होटल। देखिए लवीना, मैं जिसको दिखा रहा था कि ये दरवाजा बंद करके चले गए, पुलिस की जिप्सी, इसके साथ में 3 होटल। हाँ जी, ये क्लोज करके चले गए जी। 3 होटल। उसमें भी फायर नॉर्म्स नहीं है? हाँ, उसमें भी नहीं है। सेम है, एक ही लिफ्ट है, बिल्डर ने बनाया, सेम ओनर है। अच्छा, उसके बाद और कौन से रेस्टोरेंट हैं उनके पास? 3, 2 यहाँ पर है और 2 उधर है। 4 होटल। 2 इधर में, दोनों जो बंद कर दिया उन्होंने, बंद करके भाग गए हैं। 2 ये हैं और एक ये वाला। ये 3 यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ भी 2 है और ये भी 2 है साथ में। अच्छा, 4 है टोटल, 4 है। एक ही ओनर है। और कौन सा है यहाँ पे? ये सर एक कोने वाली जिसमें फायर लगी है, इसके साथ में जस्ट आप जैसे लेफ्ट होंगे वो पुलिस बैरियर लगा रखा, जाने नहीं दे रहा, उसके साथ में है। उसके साथ में उन्हीं का है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? वर्मा जी है आलू वाली? मतलब आलू वाली है, वर्मा, दोनों पार्टनर है। अच्छा, 2 पार्टनर हैं। पार्टनर है उन्हीं के। कितने साल पुराना है ये तो समथिंग 5 से 6 साल बनी है। ये अभी 1 ईयर पहले बनी है ये वाली साथ वाली। कितने दिन पहले? 4 से 5 साल पहले बनी है ये। 5 साल पहले? 4 साल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कभी कोई अधिकारी वगैरह आपने देखा है क्या यहाँ पे? क्योंकि हम तो बेसमेंट देख रहे हैं। देखिए पटेल नगर में जब आग लगी थी, राजेंद्र नगर में बेसमेंट के लिए कहा गया कि बेसमेंट्स में किसी भी तरीके का इस्टेब्लिशमेंट्स, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं खुलेंगे। यहाँ पे आकर के जांच की, क्योंकि चारों तरफ मैं बेसमेंट्स देख रहा हूँ। मैं यहाँ बेसमेंट है सर, इसमें ऑफिस है, बेसमेंट में हर जगह ऑफिस है। अच्छा, ऑफिस चल रहे हैं? ऑफिस चल रहे हैं, कुछ जगह पे ऑफिस, कुछ जगह पे गोदाम बना रखा है। यहाँ पर कोई फायर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, चल रहा है जो जहाँ दिन का चल रहा है। यहाँ पे कितने किलोमीटर में पूरा का पूरा ये सारा? ये सर पूरे मालवीय से शिवालिक में ही है, पूरे मालवीय नगर में है, हर जगह बेसमेंट तो लोगों ने क्लिनिक खोल रखे हैं, ऑफिस हैं, रेजिडेंशियल एरिया में, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पर हो रहा है, चारों तरफ ये इस तरीके का। तो फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए अब तक 21 लोगों की इस भीषण अग्निकांड की वजह से मौत हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग इस उम्मीद में ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आए कि उनकी जान बच जाएगी। 21 लोगों की इसमें मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट वहाँ पे बनाया या फायर की जो जितने जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल किया है, इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे जो आग लगी है फायर की वजह से लगी पड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ बेसमेंट में जितने जो बना हुआ है, बेसमेंट बना हुआ है, उसमें आप कह रहे हैं कि ऑफिस भी चल रहा है उसमें, कितने रूम्स होंगे उसमें? कितने रूम्स नहीं, मतलब ऐसे कमर्शियल टाइम में बना रखा, हॉल्स वगैरह होते हैं नॉर्मली, एसी वगैरह सब कुछ चलता है? हाँ, एसी वगैरह सभी। निकलने के लिए क्या रास्ता है? वही एक ही गेट होता है, एक सीढ़ी होती है, मेन सीढ़ी तो वही होती है सर। तो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल से लोग ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आए इस उम्मीद में कि उनकी जान बच जाए। रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला जहां भीषण आग लगी है, फिलहाल इस मामले को लेकर के लगातार जांच पड़ताल जारी है, एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और बताया ये जा रहा है कि फायर एग्जिट नहीं था रेस्टोरेंट के अंदर। जो लोग अंदर फंसे थे वो बाहर नहीं निकल पाए और जिसकी वजह से लोग ऊपर से दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल से अपनी जान बचाने के लिए कूदते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, एग्जिट नहीं था रेस्टोरेंट के अंदर जिसकी वजह से
लोग वहां से ऊपर से दूसरी तीसरी मंजिल से अपनी जान बचाने के लिए कूदते हुए नजर आए हैं। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 37 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया, 21 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ज्यादा लोगों को एडमिट कराया गया है, यानी अलग अलग अस्पतालों में जैसे जैसे सुविधा हुई तमाम जगह पे लोगों को ले जाया गया है। उसमें से जैसा मैंने आपको बताया 13 लोग फिलहाल यहाँ एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों को बर्न्स एंड प्लास्टिक्स। जी तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेस्टोरेंट में आग लगी और बताया ये जा रहा है कि फायर एग्जिट नहीं था, जिसकी वजह से 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जान बचाने के लिए लोग ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आए। इस तरीके की कार्रवाई कर दी जाती, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें पानी भर गया था और पानी भरने की वजह से लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद आपने देखा होगा पालम में मौत हुई, वहाँ पर भी नीचे में मकान और नीचे में दुकान और ऊपर में मकान बनी हुई थी, वहाँ पे लोगों की मौत हुई। उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता है। आज इतने लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और उसके बाद अब जाकर के कार्रवाई की जा रही है। मैं एक बार एक कोशिश जरूर करूँगा। लवीना मैं कोशिश एक जरूर करूंगा कि किसी एक बेसमेंट में चलते हैं, जरा बेसमेंट। तो ये जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही घटना के बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली से बात करें तो पिछले कई दिनों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे और यहां पर यही मामला सामने आया कि फायर एग्जिट नहीं था और फायर एग्जिट नहीं होने की वजह से लोग नीचे नहीं आ पाए, जिसकी वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। तो ये वीडियो जो है वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ऊपर से कूदते हुए लोग नजर आ रहे हैं उस उम्मीद में कि उनकी जान बच जाएगी। देखिए अगर फायर एग्जिट होता तो शायद जो 21 लोग जिनकी जान गई है शायद उनकी जान बच सकती थी। अब लापरवाही की बात इसमें सामने आई है और प्रशासन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आए हैं और बताया जा रहा है कि फायर एग्जिट नहीं था, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। फिलहाल एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से लोग कूदते हुए नजर आ रहे हैं। गोल सर्कल जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल से लोग ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद में, इस आस में कि उनकी जिंदगी जो है वो बच जाएगी। अगर फायर एग्जिट होता तो शायद जो 21 लोगों की जान गई है उनकी जान बच सकती थी। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो जिम्मेदार है उन पर क्या कुछ एक्शन होता है आगे। ये जो तस्वीरें हैं वो देखिए, ये हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उठते हुए धुएं से और आग के लपटों से आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि आग जो थी वो कितनी भीषण थी, कितनी भयावह थी। 21 लोगों की मौत इसकी वजह से हो गई और वजह है फायर एग्जिट ना होना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन था और कौन है और आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और सवाल यही है कि फायर एग्जिट होता तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। तो मालवीय नगर हादसे पर कांग्रेस ने दुख जताया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर दुख जताया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की भी अपील की है। प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने का संदेश उन्होंने दिया है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। ये पोस्ट उनकी ओर से किया गया है। ये पोस्ट हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता स्वाति मालीवाल ने भी दुख जताया है। मालीवाल नगर हादसा को लेकर के उन्होंने दुख जताया है। मालवीय नगर में जिस तरीके से यह हादसा देखने को मिला उसको लेकर के उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसा अत्यंत दुखद है, दिवंगत आत्माओं की शांति की उन्होंने प्रार्थना की है, परिजनों के प्रति
संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है उनकी ओर से और हादसे को उन्होंने बेहद दुखद बताया है। फिलहाल जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया, ये पोस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, मालवीय नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है, किस लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर के स्वाति मालीवाल की तरफ से इस पर पोस्ट किया गया है और उस पूरी घटनाक्रम पर उनकी ओर से दुख व्यक्त किया गया है। ये पोस्ट हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो वहीं मालवीय नगर हादसे पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने संवेदनाएं दी हैं, दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है, प्रभावित परिवारों को मदद का भरोसा भी दिया है और ये पोस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पोस्ट किया गया है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। जो पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने प्रभावित परिवारों को मदद की बात कही है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है, जहां एक रेस्टोरेंट में भीषण आग के चलते 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। रेस्टोरेंट में भीषण आग से हाहाकार, मार रहे, पानी मार देगा ना। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वहीं इस पूरे अग्निकांड की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें रेस्टोरेंट से भीषण आग की लपटें उठती दिखाई दी और इसके चलते आसमान में काले घने धुएं का गुबार देखा गया। रेस्टोरेंट से उठती आग की तस्वीरों को देखकर मौके पर अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया। भगदड़ के हालात बन गए। घटना के समय बहुत से लोग रेस्टोरेंट के भीतर ही फंस गए, जबकि कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस पूरी घटना के बाद मौके पर युद्ध स्तर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सभी घायलों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। साथ ही दमकल विभाग की कई टीमें और भारी संख्या में स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। फिलहाल अब यह खुलासा नहीं हुआ है कि आग किन कारणों से लगी थी। वहीं आशंका जताई जा रही है कि मौत के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। तो जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि फायर एग्जिट नहीं था। अगर फायर एग्जिट होता तो शायद 21 लोगों की जान बच सकती थी। फिलहाल ऊपर से नीचे कूदते हुए लोग नजर आए। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी में भी, और उसमें ताला लगा हुआ था, उसमें से लोग निकल नहीं पाए। और जब आग भयानक आग पकड़ी वहाँ पे, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को आग जद में ले लिया और जद में लेने के बाद लोगों की इस तरीके की मौत हुई। कई लोग कूदे हैं, बच्चों को लेकर के भी अपने गोद में लेकर के बच्चों को लेकर के इलाज कराने के लिए आए और हादसे का शिकार हो गए। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि आखिर में खुद ये लोग, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग यहाँ पर भर्ती होने के लिए आए थे, मैक्स हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती होने के लिए आए थे और उसमें इन लोगों को इस तरीके का हादसा हो गया। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट नीचे में चल रहा था और एक ही आदमी के 3 रेस्टोरेंट हैं जो लोग यहाँ के चश्मदीद जो निवासी हैं आसपास के 2 पार्टनर्स हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 पार्टनर्स ये इस तरीके के होटल नहीं, देखिए बेसमेंट में का जो था पूरा का पूरे तरीके से पैक्ड था। बेसमेंट पूरी तरीके से वहाँ पे ताला लगा था। उस समय निकलने का वहाँ पे रास्ता नहीं था। दूसरा, आपने जब ये कहा कि आसपास का मैं यहाँ से, क्योंकि मैं चंद कदमों की दूरी पे ही हूँ मैं, सुनील बिष्ट आप दिखाएंगे। अब ये पीछे में जो एरिया सामने में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आग पूरी तरह से बुझ गई है। कैजुअलिटी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 38 कैजुअलिटी एम्स यहाँ पे मैक्स में है, बाकी जो है एम्स के अंदर में है, कुछ मदन मोहन वाली है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी। लेकिन फिर कितने लोगों तो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पर 21 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और कब तक एक्शन इसको लेकर के देखने को मिलेगा।
ये देखने वाली बात है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि फायर एग्जिट नहीं था, यानी कि जो फायर को लेकर के सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो पूरा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से 21 लोगों की जान चली गई। शायद अगर यहाँ पर फायर एग्जिट होता तो 21 लोगों की जिनकी जान चली गई, शायद उनकी जान बच सकती थी। ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल से कूदते हुए नजर आए, तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस का देखने को मिला है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो अब कंप्लीट हो चुका है, कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। और मालवीय नगर का ये पूरा का पूरा मामला है जहां पर रेस्टोरेंट में आग लगी और इस आग की वजह से 21 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कारण रहे आग लगने की वो अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से ये भीषण आग लगी और इस भीषण आग की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि रेस्टोरेंट में फायर एग्जिट नहीं था। अगर शायद रेस्टोरेंट में फायर एग्जिट होता तो जिन 21 लोगों की मौत हुई है इस भीषण अग्निकांड में, शायद उनकी जान बच सकती थी। 8-8 बजे करीब आग लग रही थी यहाँ पर, 8:30 बजे करीब आए हैं, आग लगी पड़ी थी पुलिस में। बहुत सा इंसान कूदा है ऊपर से, कम से 5-6 इंसान कूदा है ऊपर से, बहुत सा ज्यादा मेरे सामने 5-6 इंसान कूद चुका है। आप थे तब वहाँ पे? हाँ मैं था, जब कूदा तो 5 इंसान कूदा है ऊपर से, बहुत आग लगी है। कूद रहे थे यहाँ, कैसे विस्फोट कैसे कर रहे थे, जैसे कोई हथौड़ा मार रहे हैं, कोई वो बिजली आवाजें आ रही थी, अरे बहुत आवाज आ रही, इतनी आवाज आ रही थी, धुआं निकल रहा था, लोग गिर रहे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटे, बहुत बुरी। गद्दे, ये गद्दे पड़े हुए हैं, गद्दे ऊपर से पैके गद्दे पे कूदाए हैं जब ऐसे निकले हैं, क्योंकि निकलने। गद्दे किसने नीचे डाले गए? पब्लिक ने डाले थे, वो गद्दे वाले हैं ना, वो गद्दे वाले पब्लिक ने डाले थे, गद्दे डाले, उनके ऊपर कूदे, ऊपर कूदवाए हैं। आप यहीं रहते हो? हाँ मैं रहते। कितने लोग होने की आशंका है, क्योंकि होटल था, रेस्टोरेंट था, उसमें कम से कम 27-28 लोग थे अभी जो कूदे। कितने लोग? 3-4 लोगों ने मारी थी जम। अच्छा। हाँ, जो उसमें जो ऊपर से कुछ गद्दे तोड़ के शीशे टूटा लोगों ने, फिर वो शीशे में गद्दे फेंके गए तब वो टूट के गिरे। टूटे, गैस बड़ी बड़ी थोड़ी वेंटिलेटर नहीं है, कहीं हवा जाने की जगह थी, धुआं काफ़ी था, तो इसकी वजह से वो तो गिरे। तो एक लेडीज गिरी ऊपर से, जो वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी, उसे गद्दे दिखाई दे दिया कहाँ है, वो उस पर गिरी दे। तो देखिए ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भीषण आग लगी, किस तरीके से खिड़की से कूदकर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग खिड़की से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये गोल सर्कल, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग खिड़की से कूद रहे हैं ताकि उनकी जान बच जाए, और शायद यहाँ पर फायर एग्जिट होता तो लोग बच सकते थे। लेकिन ये भयावह तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। किस तरीके से भीषण आग लगी रेस्टोरेंट में और जिसके बाद लोग खिड़की से कूदते हुए नजर आए इस उम्मीद में कि उनकी जान बच जाए। तो ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर फायर एग्जिट नहीं था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए, लोगों को खिड़की से कूदना पड़ा ताकि उनकी जान बच जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो ये गोल जो सर्कल आप रेड कलर का स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदते हुए नजर आए हैं। अब तक कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया लोगों को और 21 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें जो है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए होटल में ये भीषण आग लगी, बहुत बड़ा हादसा हुआ, 21 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर एनओसी नहीं था, फायर एग्जिट भी नहीं था और अवैध कमरे बने हुए थे। तो ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करीब 8:50 पर सुबह ये आग लगी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कोशिश की गई कि लोगों को बचा लिया जाए। कई लोगों का रेस्क्यू किया भी गया है लेकिन 21 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार
कौन है। पहले भी दिल्ली से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अभी ताजा मामला मालवीय नगर से सामने आया है। 21 लोगों की इसमें मौत हुई है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसको लेकर के क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक ये बात सामने आई है, फायर एग्जिट नहीं था, फायर एनओसी भी नहीं था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आग पूरी तरह से बुझ गई है। कैजुअलिटी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 38 कैजुअलिटी एम्स यहाँ पे मैक्स में है, बाकी जो है एम्स के अंदर में है, कुछ मदन मोहन वाले में। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी। तो मालवीय नगर का ये पूरा मामला 21 लोगों की मौत हुई है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।